ईरान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा 5 जून और ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मौर के हक में मौक़िफ़ की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। तुर्की, ईरान के बाद वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान आमद। लाचीन में सदर इल्हाम अलीयफ से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहियत के दौरान साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म सहमुल्की इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की क़यादत मुश्तरका मुफादात पर लाहे अमल पर गौर करेगी। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल। बाहमी दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। अस्करी ताउन बढ़ाने और सरहदों पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर करने पर इत्तफाक। गुजरात के कसाई को शर्म न आई। तारीखी मार पड़ने के बाद होश हवास खो बैठा। पाकिस्तान ने मोदी के नफरत अंगेज बयान को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरियों को गोली मारने की धमकी इश्तियाल अंगेजी है। जोहरी रियासत के रहनुमा को गैर जिम्मेदाराना रवैया जेब नहीं देता। बयान UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। तशद्दुद को बढ़ावा देने वाला बयान परेशान कुन। भारतीय रियासती अमूर में गिरावट फिर बेनकाब हो गई। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। इश्तियाल अंगेजी का मकसद मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाना है। आलमी बरादरी नोटिस ले। हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या? मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हैं। हमें बता दें भाई ऐसा क्या करें कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। उन्होंने बिगाड़ा क्या है? रिहा क्यों नहीं होने दिया जाता? अलीमा खान की बानी PTI की रिहाई के लिए बातचीत की पेशकश। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी ने 29 साल इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। एक के बाद दूसरा केस बन जाता है। उम्मीद है 5 जून को हमारी दरखास्त सुनी जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले हमारी तहरीक जारी थी और रहेगी। आइंदा का लाहे अमल वक्त से पहले नहीं बता सकते। 26वीं तरमीम अदलिया पर डाका। निजाम चलाने वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। जजेस पर दबाव है लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम से टकराव महंगा पड़ेगा। सूबा बचाओ तहरीक गली गली कूचे कूचे तक फैलेगी। बिलावल भुट्टो सरदारी की ललकार। PP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता। कहा पुरअमन एहतजाज से घबरा कर सूबाई हुकूमत ने आंसू गैस की शायरी की। करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 78 मखसूस नशिस्तों पर तनाज़ा। अगर ये दीगर जमातों को दी जाए तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन ये अक्सरियत मुतनाज़ होगी। 13 में से 11 जजेस ने कहा नशिस्तें PTI की बनती है। ये 8 नहीं 11 जजेस का फैसला था। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या PTI के? क्या आपको PTI ने अथॉरिटी दी है कि उनकी तरफ से भी बोले? जस्टिस मसरत हिलाली का इस्तफसार। कहा साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हामिद खान बोले PTI को नजरे सानी में जानबूझकर फरीक नहीं बनाया गया। बादलों की घन गरज। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, खातून जाँ बहक, मुतअद्दिद मकानात और मस्जिद को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश।
सबाबी में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। अटक की तहसील हुजरू में भी छतें गिरने से बच्चे समेत 2 अमवात। पेशावर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जमरूद, लंडी कोतल, मर्दान में आंधी, बारिश और झालाबारी। मुतादिद फीडर्स टिप कर गए। लोहे कोहिस्तान में बादल जमकर बरसे। शहर रेशम पर सैलाबी रला। कुर्बानी के जानवर बह गए। गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। एबटाबाद के नदी नालों में तुग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी और बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। आंधी से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। गजा में जुल्म की इंतहा। इसराइली फौज बेलगाम। जनूबी, वस्ती और शिमाली इलाकों में क़यामत खेज मनासिर। कहीं बमों की बारिश, कहीं गोलाबारी। 24 घंटों में 85 शहादतें। गजा में खुराक का बहरान शदीद। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदाद की फराहमी के लिए गजा की सरहदें खोलने का मुतालिबा। मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ। फायरिंग से 19 फलस्तीनी जख्मी। गाड़ियों को आग लगा दी गई। सहाफ़ियों पर भी शेलिंग। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादगारों के हमले और गजा में स्कूल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी से सेहूनी इश्तियाल अंगेजी रोकने का मुतालिबा। गजा में बेघर अफराद बेयारो मददगार। इसराइली हमलों के बाइस खातून बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हमारे पास पैसे नहीं, रहने को जगह नहीं, बच्चों को लेकर कहां जाऊं, किससे फरियाद करूं। बेबसी की तस्वीर बनी खातून की दुहाई। पंजाब की बजट की तैयारी पर बड़ी ब्रीफिंग, बड़ी बैठक। लीगी सदर नवाज शरीफ के जेर सदारत अहम इजलास। मुख्तलिफ महकमों के 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश। तरक्याती स्कीमों को कट लगाकर 1100 अरब तक लाया जाएगा। महकमा खजाना की ब्रीफिंग। रवा माली साल के इख्तिताम पर 900 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का टारगेट। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करने वाले होशियार खबरदार। पंजाब में जुर्माना 10 गुना बढ़ाने की मंजूरी। खतरनाक ड्राइविंग, ओवरलोडिंग पर FIR दर्ज होगी। गाड़ी भी बंद होगी। कम उम्र ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा, ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। नोशकी में इंसदादे पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। जिले भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आरजी तौर पर रोक दी गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मसम्मत। पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। शरपसंद अनासिर के साथ सख्ती से निमटने का ऐलान। अल्लाह के घर से बुलावा आ जाए तो फिर कोई ना रोक पाए। लीबिया में शहरी सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर तैयारे में सवार न हो सका। आमिर कज़ाफी उम्मीद लगाए एयरपोर्ट पर बैठा रहा। तैयारा फनी खराबी पर वापस लैंड किया, लेकिन आमिर सवार न हो सका। तैयारा फिर खराब हुआ। पायलट को कहना पड़ा जहाज आमिर के बगैर नहीं उड़ सकता। आमिर कज़ाफी को लेकर सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। तैयारे में शानदार इस्तकबाल। T20 रैंकिंग बेहतर बनाने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तानों ने ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी। कौमी कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरज़्म। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, माइक हस्बन, आमिर सुहेल, बाज़ेद खान, अतहर अली खान शामिल। पाकिस्तान विमेन टीम की स्पिनर सादिया इकबाल का एजाज। T20 की नंबर 1 बॉलर बन गई। भारत की दीप्ति शर्मा का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का तीसरा नंबर। सादिया इकबाल कहती हैं, हदफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को आगे लेकर जाना है। नंबर 1 बनने की खुशी में शामिल होने पर मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। कुर्बा की आमद। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। खरीदारों को महंगाई की टक्कर। दुम्बे के मुंह मांगे दाम। किसी का सौदा बन गया तो कोई रेट गिरने का मुंतजर। फैसलाबाद में जानवरों का मेला खुशाब के सहराई जहाज शेर पाकिस्तान ने किया अपने नाम। क्वेटा में लाल बादशाह, शेरू और व्हाइट ब्यूटी की धूम। और बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार। वतन से मोहब्बत के लिए मिली नगमों का बड़ा मुकाबला। समा की आवाज 31 मई 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा में ऑडिशंस होंगे।